गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। 40वां श्लोक। न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेभिः स्यात् त्रिभिर्गुणैः ब्राह्मणक्षत्रियविषां शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर्गुणैः। पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा, पृथ्वी पे दिवि देवलोक में या देवताओं में भी सत्वम, कोई भी ऐसा पदार्थ, प्राणी अप्राणी, प्राणी वस्तु प्राणी वस्तु, प्रकृतिजै ही मुक्तम, प्रकृति गुणों से मुक्त हुआ ऐसा कोई वस्तु, प्राणी न तो वस्तु तीनों लोकों में नहीं है। बस ये बात सरल बात है, ठीक है। इसके बाद भगवान ने कुछ भाष्य के बाद फिर दूसरे, इसका संबंध क्या है? सर्वश गीता शास्त्रार्थ उपसंहर्तव्य। अभी गीता शास्त्र का उपसंहार करना है, अर्थ का उपसंहार करना है। अर्थ का उपसंहार करना है। एतावानेव च सर्ववेद स्मृत्यर्थः पुरुषार्थमिच्छद्भिः अनुष्ठेय इति एवं अर्थम च। अब ये भी बताना चाहिए कि बस आखिर में सभी वेदों का, स्मृति ग्रंथों का, शास्त्रों का यही अंतिम निर्णय है कि क्या है, ऐसा दिखाना चाहिए। अंतिम निर्णय को दिखाना है। शास्त्र के उपसंहार में क्या है? पुरुषार्थम इच्छद्भिः अनुष्ठेय इति। दो, यही इसी पुरुषार्थम इच्छद्भिः, जो पुरुषार्थ करके आगे बढ़ना चाहते हैं रास्ते पे, ठीक है, पुरुषार्थम इच्छद्भिः अनुष्ठेय, उन लोगों को, सभी जो साधक लोग हैं, साधक माने आध्यात्मिक साधक ही नहीं, कोई आगे बढ़ना चाहते हैं जो भी, उनके लिए यही कर्तव्य है। अनुष्ठान के रूप में इसी को स्वीकार करना है। किसको? ऐसा बताना है। अभी ये बताने के लिए अभी आगे के जो श्लोक आएंगे, तो इति एवं अर्थम च ब्राह्मणा क्षत्र विषाम इत्यादि आरभ्यते, इसी को दिखाने के लिए, क्योंकि पुरुषार्थ के रूप में पुरुषार्थ करके यही कर्तव्य है, ऐसे इसी को अनुष्ठान करना है, ऐसा दिखाना चाहिए, ठीक है। तो आखिर में उपसंहार, अंत में इसका अर्थ क्या है? बस पुरुषार्थ से शुरू होता है यात्रा शुरू होती है पुरुषार्थ से। तो ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणाम च परंतप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैहि गुणैहि। तो हम कल देखे हैं ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम, इन तीनों को क्यों
समास किया और शूद्रों को क्यों अलग करके बताया, और कर्माणि प्रविभक्तानि इतरेतर विभागेन केन स्वभाव प्रभवैः गुणैः, यही पर हम चर्चा कर रहे थे। स्वभाव माने क्या है? ईश्वरस्य प्रकृति ही त्रिगुणात्मिका माया सा प्रभवः येषां गुणानाम, उससे उत्पन्न हुए जो गुण हैं ते स्वभाव प्रभवाः। तो स्वभाव से उत्पन्न हुए गुणों से फिर उत्पन्न होते हैं कर्म। ठीक है। अथवा दूसरा अर्थ क्या है? ब्राह्मण स्वभाव से सत्वगुण प्रभव कारणम। ब्राह्मण का स्वभाव का कारण क्या है? सत्वगुण। ठीक है। और तथा क्षत्रिय स्वभाव से सत्वोपसर्जनम रजः प्रभव। ठीक है। रजोगुण प्रधान और सत्व मिला है उसमें। और वैश्य स्वभाव से तम उपसर्जनम रजः, रज प्रधान है, तम मिला है। और शूद्र स्वभाव से रज उपसर्जनम तमः, तम ज़्यादा है, रज मिला है थोड़ा सा। तो और इसका कारण कभी क्या है? प्रशांत का कार्य क्या है? प्रशांति, ऐश्वर्य, ईहा, मूढ़ता, स्वभाव दर्शना चतुर्नाम। इन तीनों में, इन चारों में, ब्राह्मण में शांति का दर्शन, और क्षत्रिय में ऐश्वर्य का प्राकट्य, और ईहा, ईहा माने चेष्टा, इच्छा के कारण, और मूढ़ता किसका स्वभाव है? शूद्र का स्वभाव। चार रूप में विभाग गया। यहाँ तक हमने कल और भी देखा है। अथवा जन्मांतरकृत संस्कारः प्राणिनाम वर्तमान जन्मनि स्वकार्य अभिमुखत्वेन अभिव्यक्तः स्वभावः। स्वभाव का क्या मालूम है? संस्कार पड़े हैं, बहुत सारे संस्कार। उन संस्कारों से कुछ कुछ संस्कार हम इस जन्म लेने से पहले जो फलीभूत होने के लिए तैयार हो गए, उसको कहते स्वभाव। तो वो जीवन का आधार बन गया स्वभाव। तो स्वभावस्तु प्रवर्तते, स्वभाव के अनुसार ही हमारा बर्ताव होता है। ठीक है। तो स्वभाव प्रभव सप्रभव येषां गुणानाम, उस प्रभाव से निकले हैं उत्पन्न हुए गुणों को क्या कहते हैं? स्वभाव प्रभवा गुणाः। तो स्वभाव प्रभवैः गुणैः, देखिए स्वभाव से उत्पन्न हुए गुणों के द्वारा ये चारे बांधे गए हैं और ये निर्धारण करते हैं कर्म का। ठीक है। अब देखिए, गुण प्रादुर्भावस्य निष्कारणत्व अनुपपत्ते है, क्योंकि कारण के बिना गुणों का उत्पादन कैसे हो सकता है बताओ? तो कारण कोई ना कोई होना चाहिए, क्योंकि गुण कार्य है। तो गुणों का खेल जो हो रहा है सब में, तो इसका कारण क्या है? तो बिना कारण गुणों का उत्पादन या गुणों की उत्पत्ति होना असंभव है। इसीलिए क्या कहे? स्वभाव कारणम इति। तो गुणों का कारण क्या है? स्वभाव। स्वभाव क्या है? फलोन्मुख होने के लिए तैयार हुए संस्कार। ठीक है। मतलब सारा जितने भी सारे संस्कार हैं, इस एकदम फलोन्मुख हो जाता है क्या? नहीं हुआ। अच्छा, इति कारण विशेष उपादानम। सो इसका कारण विशेष का प्रतिपादन किया गया। ये कारण विशेष है ये इसका, कि विशेष कारण है गुणों का। क्या है? स्वभाव। तो अपना स्वभाव, अपना अपना स्वभाव अपने अपने गुणों का कारण है। ठीक है। एवं स्वभाव प्रभवैः प्रकृति प्रभवैः सत्वरजस्तमोभिः गुणैः स्वकार्य अनुरूपेण शमादीनि कर्माणि प्रविभक्तानि। तो इस प्रकार गुणों के द्वारा अपना अपना कार्य प्रकट होता है। अब मैंने इसका मतलब क्या है? ब्राह्मण की को क्या कार्य क्या है? गुणों के कारण क्षमा, क्षत्रिय में शौर्यता इत्यादि गुणों का प्राकट्य, कर्मों का कर्म विभाजन करके दिए गए हैं। कैसे? क्योंकि गुण वैसे हैं। देखिए, सो एवं स्वभाव प्रभव, स्वभाव प्रभव माने
स्वभाव से जनित प्रकृति स्वभाव, प्रकृति स्वभाव है ना, ये प्रकृति का ही है स्वभाव। तो प्रकृति प्रभव ही सत्वरजस्तमो भी सत्वरज गुण तमो गुणों के द्वारा, गुण ही गुणों के द्वारा स्वकार्य अनुरूपेण अपने अपने गुणों के अनुरूप ये कर्म ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय शूद्रों को विभाजन करके दे दिया है। कैसे दिया है? अपने गुणों के आधार पर। ठीक है, जैसे गुण वैसे कर्म। तो कर्मों का आधार क्या है? गुण। इसलिए पहले ही भगवान बता चुके हैं, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारम अपि माम विद्धि अकर्तारम। तो इसका मतलब क्या है? गुण ही आधार है। तो गुण ही निर्धारण करता है ब्राह्मण है क्षत्रिय, तो जन्मतः भी निर्धारण कर सकते हैं। क्यों? मैंने कारण कल बताया। अभी वर्तमान स्थिति कैसे है? यही है, जन्मतः निर्धारण बताना, जन्म से ही, केवल जन्म से ही निर्धारण करना असंभव। क्योंकि अभी क्या पूछ मिल गए सब कुछ, वर्ण संकर के कारण ये जो धारा बहते आई उसको हमने तोड़ दिया, मिला दिया। सब अच्छी बात है, सब कुछ भगवान की लीला ही है। मगर ये गुणों के आधार कभी टूटता नहीं। 4 गुण 4 वर्ण हमेशा के लिए रहेंगे। आप जितने भी चित्कार करो, शूद्र रहेंगे, ब्राह्मण रहेंगे, क्षत्रिय रहेंगे, वैश्य रहेंगे, क्योंकि गुण है। ठीक है। अच्छा, अभी एक प्रश्न पूर्व पक्ष ने उठाया, ननु शास्त्र प्रविभक्तानि शास्त्रेण विहितानि ब्राह्मणादीनां क्षमादीनि कर्माणि कथम उच्यते सत्वादि गुण प्रविभक्तानि इति। अब देखिए, शास्त्र बताया कि ये ब्राह्मण का कर्म है, एक क्षत्रिय का कर्म है, ये वैश्य का कर्म है, शूद्र का कर्म है। ठीक है, शास्त्र ने विभाजन करके, शास्त्र ने हम सबको आदेश दिया है। ब्राह्मण आदि नाम, ब्राह्मणों के लिए शम आदि नाम, क्षत्रिय के लिए शौर्य प्रताप इत्यादि कर्म जो भी है। कथम उच्यते सत्वाद गुण प्रविभक्तानि, आप तो कह दिया गुण से इसका विभाजन किया गया, शास्त्र से नहीं। वो शास्त्र के द्वारा ही इसका विभाग किया गया कर्मों का, आप कह रहे गुण से विभाग किया गया। अब किसको माने? आप जो नए नए थ्योरी लाते हैं बीच में, हम सबका आधार शास्त्र है, आप तो कहते हैं गुण इसका आधार है। तो भगवान कहते हैं भैया, शास्त्र भी गुणों के आधार से ही ये सब विभाग करके दिया है, अलग से नहीं दिया। न एष दोषः शास्त्रेण अपि ब्राह्मणादीनां सत्वादि गुण विशेष अपेक्षया एव सत्व आदि सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, इन गुणों के जो भी है परिमाण जैसे जैसे जो परिमाण से भरा है उसके आधार पर ही शास्त्र भी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रों का कर्म का विभाजन किया है। इसका शास्त्र का आधार भी गुणों से ही। तो इसीलिए क्षमा कर प्रविभक्तानि न गुण अनपेक्षया एवं, गुणों को क्या कहते हैं, गुणों को छोड़कर शास्त्र अपने रीति कुछ बता दी, नहीं, ऐसी नहीं, ऐसी बात नहीं है। शास्त्र का आधार क्या है? गुण से ही, गुणों को मन में रखते हुए गुण अपेक्षा ही इसका विभाग किया है। इति शास्त्र प्रविभक्तानि अपि कर्माणि गुण प्रविभक्तानि तो उच्यते। तो शास्त्र प्रविभक्त, शास्त्र से विभाग किए गए कर्म भी गुण के द्वारा ही, गुण के आधार पर ही विभाग किया है। इसमें कोई फर्क नहीं है, टाइटल फर्क है बस। ठीक है, तो कोई अभी इसमें दोष नहीं है। तो शास्त्र कहो या गुण, शास्त्र का किस आधार पर शास्त्र ऐसा बांटा है कर्म? गुणों के आधार पर ही। तो इसको निर्णय करने वाला गुण ही है। ठीक है, अभी कानि पुनः तानि कर्माणि इति उच्यन्ते। अब ये कर्म क्या है? ब्राह्मण के कर्म क्या है?
क्षत्रिय का कर्म, शूद्र का कर्म, वैश्य का कर्म क्या है बताइए अभी। शमो दमस्तपः शौचम क्षान्तिरार्जवमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यम् ब्रह्मकर्म स्वभावजम् शमो दमस्तपः शौचं क्षान्तिरार्जवमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वभावजम्। देखिए थोड़ा पहले इंट्रोडक्शन दे देते हैं। दो तरह के हैं, वृत्ति कर्म अलग है, सहज कर्म अलग है, स्वभावज कर्म अलग है। ठीक है, 6 प्रकार के कर्म ब्राह्मणों को बताया गया। इसमें 3 वृत्ति कर्म है, 3 सहज है। 3 वृत्ति क्या, उनको क्या, 6 कर्म क्या है ब्राह्मणों के द्वारा जो करते हैं, करना है, बस यही सीमा है। षट कर्म दिए है, षट कर्म। पढ़ना, पढ़ाना, वेद पढ़ना, वेद पढ़ाना, 2 हो गए। यज्ञ करना, यज्ञ कराना, 4 हो गए। दान देना और दान लेना, 6 हो गए। इसमें पढ़ाना, वेद पढ़ाना, यज्ञ कराना और दान लेना, ये वृत्ति कर्म है। ये ब्राह्मण के स्वभावज कर्म नहीं है। जहां पर आवश्यकता जरूरी नहीं होती तब ये कर्म जरूरी नहीं है उनके लिए। इसलिए कहीं फिर क्यों लेते हैं ये कर्म, क्यों? निमित्त के कारण। कोई निमित्त क्या, जीवन निर्वाह के लिए चाहिए है ये कर्म, इसीलिए पढ़ाते हैं। पढ़ाने के बाद दक्षिणा देते हैं। ये तो कलयुग है, पहला फीस भरो, बाद में फिर स्कूल में जाओ। अगर गुरुदेव का सांप्रदाय यही है, हमारा कोई फीस नहीं है, जो लिफाफा में 5 पैसे डालो या 10 पैसे डालो, यज्ञ के बाद आपकी मर्जी, कोई पूछते नहीं। ठीक है, तो जो है कर्म, जो निर्वाह के लिए, जीवन निर्वाह के लिए ब्राह्मण 3 कर्म, वृत्ति कर्म ब्राह्मण के 3 होती है। यज्ञ कराना जाता है, उसमें दक्षिणा मिलेगी। यज्ञ कराने के बाद पढ़ाया, पढ़ाने के बाद अब 1 महीने 2 महीने नहीं, 12 साल पढ़ाने के बाद दक्षिणा मिलती है बेचारा ब्राह्मण को। 12 साल पढ़ाने के बाद कोई दक्षिणा पूछते शिष्य, मैं आपको क्या दक्षिणा दूं? क्या देगा? जो कुछ भी देगा चल। 12 साल के बाद हमारे स्कूल में पढ़ाई हो जाती है, 12 साल के बाद देना है मैंने। ये वृत्ति कर्म है। ये जब आवश्यकता नहीं होती, ये इनसे निवृत्त हो सकते हैं ब्राह्मण को। ये स्वभावज नहीं है। स्वभावज कर्म माने अलग है। दूसरी बात है, ब्राह्मण में भी रजोगुण होती है, तमोगुण भी होती है। तो कभी कभी कोई किसी परिस्थिति के कारण, कोई निमित्त के कारण, किसी निमित्त के कारण रजोगुण से प्रेरित होकर कर्म कर सकता है, मगर
वे ज़्यादा समय टिकता नहीं उसमें, फिर अपने स्वभाव में आ जाता है। किसी निमित्त के तमोगुण प्रेर से कुछ कर्म कर भी कर सकते हैं, मगर वे स्वभाव नहीं बनता, फिर वापस आ जाते हैं। वापस आना उनके लिए बड़ा सरल है, आसान है। जैसे कि गुस्सा, ऋषि मुनियों का गुस्सा आपने सुना है, एकदम ऊपर आसमान तक पहुंच जाता है गुस्सा का आकार। किसी को शाप दे दिया, फिर उन्हें हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी और पैर पड़ा और बोले कि मैं क्षमा चाहता हूँ, तुरंत शांत हो गए और उपाय बता देते, ठीक है इतने समय में तुम्हारा शाप छूट जाएगा, खत्म हो जाएगा, तुम मुक्त हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं, डरो मत, जाओ बेटा मेरा प्यार है, जाओ मेरा आशीर्वाद है, जाओ। तुरंत उसमें और कुछ बेनिफिट भी दे देते हैं शाप के कारण। तो ठीक है, आज आइंदा ऐसा कभी कैसा मत करो और तुम्हारी भलाई होगी, साधना होगी, वृद्धि होगी, राज्य मिलेगा, संपत्ति मिलेगी, कुछ कुछ मिलेगी, जो भी है जाओ। हाँ, क्योंकि ये गुस्सा जो दिखाया उन्होंने वो उनका स्वभावज नहीं है। ज माने जन्म, उत्पत्ति, स्वभाव का नहीं है वो। तो इसलिए ब्राह्मण में रजोगुण तमोगुण भी है, होती है। कभी कभी रजोगुण से प्रेरित तमोगुण से प्रेरित कर्म करते हैं, मगर वे स्वभावज कर्म नहीं है। तो स्वभावज का मतलब क्या है? ऐसे किसी निमित्त के कारण प्रकट होते हैं कर्म, वे कर्म स्वभावज नहीं है। और वृत्ति कर्म भी स्वभाव कर्म नहीं है, ये है। और केवल सत्वगुण आप देखिए दोनों में ही है, केवल ब्राह्मण में और क्षत्रिय में भी सत्वगुण दिखाई दे रहा है, वैश्य और शूद्र में सत्वगुण नहीं है। कम है, नहीं है माने कम, क्योंकि रज पहला ज्यादा था वैश्य में और तम उपसर्जनम रज है। सत्व की क्या बात ही नहीं कही भगवान ने। शूद्र में रज उपसर्जनम तमः, वहां भी सत्व की बात आई नहीं। तो सत्वगुण का जो खेल में आता है ना, उसका प्राकट्य में केवल ब्राह्मण में दिखाई देता है और क्षत्रिय में दिखाई देता है। और ब्राह्मण शुद्ध स्वभाव, इसलिए वृत्ति कर्म अलग है, किसी निमित्त से जो बनता है वो अलग है कर्म। तो अभी स्वभाव जब माने क्या है? ये स्वभाव माने अनायास रूपेण, वो उनको प्रयत्न नहीं करना पड़ता। मैं हमारे लोगों के बीच में देखा हूं, किसी के अंदर दया नहीं आती इतनी ऐसी जल्दी। तो बोले स्वामी जी आपने बता दिया, वो छोड़ दिए उनको। को अभी निमित्त कौन बना? कोई परिस्थिति बनी, किसी परिस्थिति के कारण, तो स्वामी जी ने कह दिया तो छोड़ दिया, तो छोड़ दिया। वो स्वभाव नहीं है, आपने बताया इसलिए मैंने छोड़ा। स्वभाव से नहीं होता क्षमा गुण। आपको अभी समझ में आ जाए, हम अपने अंदर जो क्षमा हम दिखाते हैं, ये स्वभावज है या प्रयत्न पूर्वक है? दया हम दिखाते हैं, जो अच्छे गुण कभी कभी दिखाते हैं, सद्गुण, ये स्वभाव है अपना या प्रयत्न पूर्वक या किसी निमित्त के कारण ये ऐसा हो रहा है? जवाब मत देना, अपने आप के अंदर सोच लेना बस। ये है फर्क। अब देखिए स्वभाव माने शमः दमः। शम माने बस शांति, मनो निग्रह। ब्राह्मण का स्वभाव क्या है? शांति। कभी भी गुस्सा दिखाता है, मगर सहज गुण क्या है? शांति। सहज गुण क्या है? अपने मन को अपने वश में रखता है, मनोनिग्रह शमः। और अपने मन को अपने वश में रखना उनके लिए कोई कठिन काम नहीं है।
हमारे लिए अपने मन को वश में रखना बड़ा कठिन होता है, क्योंकि हमारे अंदर कोई कुछ क्षत्रिय वाले हैं, वैश्य वाले भी हैं, शूद्र जाति भी है, हम सब में गुणों की अपेक्षा। तो शमः और दमः इंद्रिय निग्रह, इंद्रिय दमन, इंद्रियों को और कहा गया कि स्वामी जी शम माने मन, तो मन को यदि नियंत्रण में लाया अपने आप इंद्रिय भी आ जाते हैं, फिर दम करके क्यों अलग से बताया? इंद्रियाणि मनोबुद्धि अस्य अधिष्ठान उच्यते। भगवान तीसरे अध्याय में कह चुके हैं काम का हेडक्वार्टर्स 3 है। काम कहाँ कहाँ बैठी है? कामना, काम मन में, इंद्रियों में और शरीर में। अस्य अधिष्ठान उच्यते। इसीलिए कामना को इतना खत्म नहीं कर सकते आसानी से, क्योंकि ये डिजायर जब मन में आप मन पर दृष्टि लगाकर मन में जो बैठा है काम को, तो उसको अभी आप उसको उद्देश्य में रखते हुए, मन में जो कामना उठी है उसको उद्देश्य में रखते हुए कुछ आप करना चाहते हैं साधना, कामना क्या करेगी? अपना हेडक्वार्टर बदल के इधर आ जाती है बुद्धि में। फिर आपको समझाने लग जाती है कि क्यों अभी इस काम को करने से, इस वस्तु को प्राप्ति करने से आप में कोई दिक्कत नहीं होती, कोई आपत्ति नहीं है, सब लोग कर रहे हैं, तुम भी करो। वही है जब मन में आप पकड़ने के लिए कोशिश किया, एक छलांग मार के बुद्धि में बैठ गई। इंद्रिय मनोबुद्धि अस्य अधिष्ठान उच्यते। और बुद्धि में बैठ गए तो आप बुद्धि में, और बुद्धि में ही अच्छे अच्छे विचार भी है, उन अच्छे विचारों के द्वारा बुरे विचारों को सामना यदि करना चाहते हैं, बुद्धि में युद्ध लड़ाई हो रही है, तब ये काम क्या करेगी? इंद्रिय बैठेगी, इंद्रियों को आकर्षित कर देता है। तो कामना का क्या उद्देश्य है? अपने को अंधा बनाना, बनाकर जो भी इच्छा है उसकी पूरी करनी है बस। इसीलिए केवल शम से काम नहीं बनता। पता मेरे मन में कभी भी ऐसा विचार नहीं आया, पता नहीं ऐसा कैसा काम मैंने कर दिया। देखिए, इंद्रियाणि मनोबुद्धि अस्य अधिष्ठान उच्यते। देखिए तीसरे अध्याय में भगवान ने स्पष्ट कह दिया काम के विषय में। अर्जुन से पूछता है, जब ये कथा केन प्रयुक्तोयम पापम चरित पुरुषः के बाद भगवान समझा दिया 40वां श्लोक में, ये इंद्रियाणि मनोबुद्धि अस्याधिष्ठान उच्यते एतैर्विमोहयत्येषः ज्ञानमावृत्य देहिनम। देखिए, ये तैहि विमोहयति एषः, माने एषः पुरुषः। इन तीनों के द्वारा ये तीनों मिलकर मोह में डाल दिया पुरुष को। कैसे? ज्ञानम आवृत्य। आप इतना गीता पढ़े हैं, कुछ पढ़े हैं, सब कुछ पढ़े हैं, सब ज्ञान, चांदोग्य उपनिषद, सभी उपनिषद पढ़ चुके हैं, भागवत सुन चुके हैं, रामायण सुन चुके हैं, सब ज्ञान है। ज्ञान आवृत्य, बुद्धि में ज्ञान के ऊपर पर्दा डाल दिए, उसको बेवकूफ़ बनाया, फिर इंद्रिय और मन दौड़े। तो बाद में ऐसा गलत काम मैंने कैसा कर दिया। इसीलिए भगवान कहते हैं कि शमः और दमः दोनों चाहिए। शमः दमः। और भगवान व्याख्यातम यथा व्याख्यातार्थः। बस जैसे मैंने व्याख्यान, जैसे इसके ऊपर व्याख्यान किया गया, अब ढूंढना है कहाँ कहाँ व्याख्यान किया है भगवान शम दम के बारे में। 6वां अध्याय में 3रा श्लोक, 10वां अध्याय में 4था श्लोक, 16वां अध्याय में 1ला श्लोक में इसके बारे में भगवान विस्तार से बताया शम के बारे में। अब हम पीछे नहीं जाऊंगा मैं आपको। 18 अध्याय क्या है?
सार संग्रह। इसीलिए भगवान क्या कहा शंकराचार्य, मैं आप लोगों को दिखलाएंगे कि कैसे ये उपसंहार शास्त्र है, गीता शास्त्र का उपसंहार शास्त्र है ये 18वां अध्याय। ये सारा सार इसमें है। और बार बार हम आगे पीछे जाते हुए, आगे नहीं पीछे ही जाते, आगे भी गए, इसी अध्याय में आगे भी गए कुछ कुछ कई बार, दिखाएंगे आपको। अच्छा, तपहा, तपहा यथोक्तम शरीर आदि बता तो दिया, फिर पढ़ो आप घर जाके, क्योंकि 17वां अध्याय में शारीरिक तपस्या, वांग्मय तपस्या, ठीक है। तपः 3 प्रकार, सात्विक तपस्या, राजसिक तपस्या, तामसिक तपस्या। शारीरिक तपस्या, कायिक तपस्या, वाचिक तपस्या, मानसिक तपस्या। व्याख्यातम अभी पूरा पढ़ाइए स्वामी जी, फिर 17वां अध्याय में जाना पड़ेगा, तो आप पढ़ लीजिए। 17वां अध्याय में 14 श्लोक में शरीर के बारे में, 15-16 श्लोक, 17 अध्याय के 14, 15, 16 श्लोक में शरीर इस तपस्या के बाद शारीरिक तपस्या, मानसिक तपस्या, कायिक और वाचिक तपस्या। मानसिक तपस्या अनुद्वेग कर्म वाक्यम सत्यम प्रियतम चयत, ये मानसिक तपस्या है। तो भगवान ने बताया, भगवान शंकराचार्य जी कह रहे, अभी वो भी थक गए हैं, उपसंहार शास्त्र में आ गए ना। भगवान कहते हैं तो फिर व्याख्यातम कर लिया, मैं फिर दोबारा क्यों आपको पढ़ाऊं इधर। शौचम व्याख्यातम, ये भी व्याख्यातम माने इसका भी व्याख्यान हो गया। अब हम कहाँ ढूंढें शौचम के बारे में, 13वां अध्याय में 7वां श्लोक और 16वां अध्याय में 3रा श्लोक में शौचम माने शारीरिक शौच, मानसिक शौच, सब कुछ शौच चाहिए। शुचि, क्लीनलीनेस, तो ये सब ब्राह्मण का स्वभाव है, सहज है। और ये शौचम को देख करके हमारी दुनिया ऑर्थोडॉक्सी करके कर देते, ऑर्थोडॉक्सी। अतर माने ये क्या क्या करते हैं भैया। अभी जो शौच के बारे में यदि बताना है आपको कि वी डोंट नो शौच का मतलब। जिन जिन खानदान में, परिवारों में, ब्राह्मण के परिवारों में ये सच ए रूल्स वी फॉलो, यू कांट इमेजिन। और अब समझ में नहीं आता है क्या कह रहे हैं। हाँ, इसको बस अब बहुत बहुत कुछ कुछ है इसमें। मानसिक सूची और शारीरिक सूची, एकदम साफ सफाई माने डेटॉल क्लीन करना नहीं, साफ सफाई। जो आचार होता है, आचार, आचरणम। तो कॉफी पिया तो हाथ धोना है, कॉफी का एक होता है टच। और कभी भी दही और जो पका है खाना उसके साथ मिलना नहीं चाहिए। झूठे हाथ के साथ कोई पदार्थ नहीं पकड़ना चाहिए। अब वही कच्ची सब घर वाले हाथ छू के लेते हैं। यहाँ पे उत्तर हिंदू बहुत बार देखा हूं मैं घरों में, उसी हाथ से काता चाटता है, उसी हाथ से कच्ची पकड़ता है, और उसी हाथ पकड़ कर दूसरा आदमी हाथ का कच्ची लेता है। तो इसका बैक्टीरिया उधर, उधर का बैक्टीरिया उधर। तो ब्राह्मण कोई देखा ना, एक बार हम नॉर्थ में भी क्या में एक ब्राह्मण भोजन कर रहे थे कहीं, इट सिम्स एक कच्ची लग गई दाल की कच्ची प्लेट पे, उसको इतना चिल्लाया, उस बार बेचारा दाल डालने वाला, फिर उसको लेके अपने डुबाया, सारा दाल फेंका गया। और आप समझते हैं ऑर्थोडॉक्सी। हाथ को छूना नहीं चाहिए, प्लेट को छूना। आजकल प्लेट, मैं कई लोगों को बोलता हूं चावल डालते हैं प्लेट में टच करते, टक करके देखो, आपको भी बाथरूम में भेज के फिर नहा के आएंगे, बोलते बोले नहा के आओ। मैं कई बार इधर बोला हूं ये टच नहीं करना। अचार लेते हैं कर मारते प्लेट पे, फिर जूठा, उसी चम्मच जूठा हो गया उसमें डालते, फिर माने संस्कारहीन। ये सब सूची ही है।
एक्स्ट्रॉर्डिनरी फिजिकल प्यूरिटी, एक्स्ट्रॉर्डिनरी मेंटल प्यूरिटी, एक्स्ट्रॉर्डिनरी इंटेलेक्चुअल में इतना शुद्ध बुद्धि, शुद्ध विचार, आचार, व्यवहार, उसको भी ट्रेनिंग लेनी पड़ती है उसमें। ये ब्राह्मण के लिए सहज है, दूसरों को देखने के लिए कितना कष्ट उठा रहा है बेचारा। और उनके जो पूजा का कपड़ा अलग है, वो कुछ होता नहीं उधर, गीला गीले से नहा के फिर गीला कपड़ा फिर स्वयं उसको धो के फिर सुखाता है किचन में ही। कहीं ऊपर एक किचन, हमारा घरों में तो एक कमरा होती थी, एक ओनली फॉर सच कैंड, नोबडी शुड एंटर इनटू दैट कमरा। वहीं खाना बनता है, जो बनाने का घर अलग है, बनाने वाले अलग है, और परोसने वाले अलग है, खिलाने का कमरा अलग है। उधर से लाके इधर डाल देते पटक। जो अंदर बैठी है बूढ़ी माँ, जो भी बैठती है दादी, उसके लिए उनके अपने लिए कुछ कुछ दाल रखती है, वो अपना स्वयं अकल अलग से खाती है। गार परिवार पूरा दूसरे कमरे में डाल दिया पूरा, और नीचे बैठ के खाओ परोस के। ये सब लगता है कि कष्ट है, ब्राह्मण के लिए तपस्या करना सहज है। तो इसलिए ये शास्त्र में है, ये सब है। तो हमको समझ में नहीं आता ना, तो हम क्या सोचते हैं, बेवकूफ़ी है, ऑर्थोडॉक्सी है, पागल है, हद होनी चाहिए। दुनिया पूरा पागल है। एक ऋषि बैठे हैं, दुनिया पूरा समझते हैं ये पागल है, ऋषि समझते हैं दुनिया पूरा पागल है। कौन करेक्ट है इसमें? मेजॉरिटी? इस मेजॉरिटी की बात नहीं होती, वही करेक्ट है। शौचम व्याख्यातम, क्षांति ही क्षमा, क्षमा गुण, दया और क्षमा, दया के कारण क्षमा। ब्राह्मण के लिए किसी को क्षमा करना सहज है। आप देखे कितने, एक गाड़ी ओवरटेक किया तो उसको मार दिया बेचारा, गया में हुआ ना कुछ साल पहले, कुछ महीने पहले, उसको भी अभी जेल टर्म मिल गया उसको। मैं किसी एक मंत्री का बैठा हूँ, किसी ने 12 साल का 12वां क्लास में पढ़ रहा लड़का ओवरटेक किया, गन का फटाक मार दिया, तो मुझे ओवरटेक करता है। कुछ गलती कुछ भी नहीं है उसमें, वास्तव में गलती भी हो, फॉर एग्जाम्पल कोई ब्राह्मण के लिए क्षमा करना आसान है। सहज है। आर्जवम रुजुता, जो सरल सीधा साधा बोलता है, बस सीधा बोलने का उनका ये आदत है। टेढ़ा मेढ़ा घुमा के बहुत बोलता नहीं, सरल बोलता है, सरल सीधी बात, सीधी बात। एवच ज्ञानम विज्ञानम, फिर ज्ञान और विज्ञान, आस्तिक्यम अस्ति भाव, श्रद्धाधानता आगमार्थेषु, शास्त्रों पर विश्वास, अस्ति भाव है, शास्त्र है, शास्त्र की बातें सच है, भगवान है, लोक है, लोकांतर गति है, पुण्य है, पाप है, कर्म है, धर्म है, ये सब है। अस्ति भाव, शंका नहीं करता। ब्रह्म कर्म, ब्राह्मण जाते हैं कर्म, ब्रह्म कर्म स्वभाव, ये सब ब्राह्मण के लिए ब्राह्मण कर्म है, उनके लिए कर्म स्वभावजम, स्वभावजन्य, स्वभाव है। समझ में आ गया बात? और इस सब ऐसे जीवन जीने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए परमाचार्य माने चंद्रशेखर सरस्वती स्वामी, उन्होंने एक अच्छी किताब लिखी है हिंदू धर्म करके, बड़ा, उसमें ज्यूटिस ऑफ ब्राह्मण, ज्यूटिस ऑफ क्षत्रिय, वो वहाँ पे आचार्य जी कहते हैं, परमाचार्य जी कहते हैं कि ये एक दिन
वन ए डे इन ब्राह्मण्स लाइफ, उसमें ब्राह्मण के लिए एक जीवन विधि विधान के साथ जीना ये कितना कठिन है उसमें दिखाया, और ऐसे जीने वाले हैं। उसमें है बहुत बड़ी वेदाध्ययन करना, संध्या वंदन करना, फिर अग्निहोत्र काम करना, फिर ये करते करते वेदाभ्यास करके फिर बच्चों को पढ़ाने से फिर घर का काम, फिर बाहर, फिर 12 बजे फिर संध्या करना, फिर वो खाना, फिर शाम को करना, ये करना, सिकाल संध्या करना, फिर रात को प्रवचन या सत्संग करना, वेद पढ़ना, इतना सुबह 3-4 बजे से लेकर के आप वहाँ पर ब्रह्मचारी कोर्स होता है, वहाँ पे सांदीपनी में, वह भी आसान नहीं है। 4:30 बजे से उठना पड़ेगा, 4:30 बजे से, हमारे बैच में तो 5:30 बजे शुरू हो गए मेडिटेशन। अगले दिन से मेडिटेशन करना नहीं आता, किसने पूछा आता है कि नहीं आता है, आके बैठ जाओ बस। अगले दिन से, बाद में कैंप इनॉग्रेशन हुआ, 5:30 बजे, फिर मैंने 5:25 भजन भी होती है, 5:30 जाने 5 मिनट पहले जाना है, इसका मतलब 6:30 बजे उठना है। एक कम अटैच्ड बाथरूम तो है ही नहीं, और तब से लेकर के रात को 10, 10:30, 11 बजे तक दिन में 7-8 घंटा बैठकर सुनना है, पढ़ना है, सीखना है, नारायण सेवा भी करनी है, झाड़ू लेकर पहुंचना है, पहुंचाई करो, आश्रम सब की सफाई करो, सुबह से लेकर के शाम तक। कितने साल? नो संडे, नो हॉलीडे, 2 साल। अब कर पाएंगे? अखबार नहीं होते पढ़ने के लिए, देखने के लिए टीवी नहीं होती। अभी आजकल मोबाइल, तो हमारे वो मोबाइल भी नहीं था, फोन नहीं करते थे किसी को। अभी आजकल मशीन आ गए, हमारे पास में मशीन भी नहीं है, कपड़ा हमको धुलाना पड़ेगा, दोपहर धुला तो कपड़ा धो रोज, कमरा साफ करो, नोट्स लिखो, समझो, पढ़ो, मनन करो, फिर क्लास में जाओ। ये बड़ी तपस्या है, वहां रहना ही तपस्या है। इसीलिए ब्राह्मण के लिए ये तप करना ये सब सहज है। ठीक है। यदुक्तम स्वभाव प्रभवैहि गुणैहि प्रविभक्तानि इति तदेव उक्तम स्वभावजम। स्वभाव प्रभवैहि गुणैहि प्रविभक्तानि श्लोक में आया ना, पिछले श्लोक में। इसका मतलब स्वभावज ओनली, स्वभावज ही गुणैहि, स्वभाव से उत्पन्न हुए गुणों के द्वारा फिर उसका निर्धारण हुआ ऐसे कर्म। इससे ज़्यादा सिंपल स्वभावजम, बस स्वभाव से उन कर्मों की उत्पत्ति। बीच में गुण है, स्वभाव गुण फिर कर्म। ठीक है, ये ब्राह्मण का कर्म है। अब आएंगे क्षत्रिय। शौर्यम तेजो धृतिर्दाक्ष्यम युद्धे चाप्यपलायनम दानम ईश्वर भावश्च क्षत्रकर्म स्वभावजम। शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनं दानम् ईश्वरभावश्च क्षत्रकर्म स्वभावजम। एक क्षत्रिय के लिए स्वभावज है। क्षतात्रायते इति क्षत्रिय। क्षत्र में क्या कौन होता है कि हमेशा दूसरों को रक्षा करने वाला क्षत्रिय है। दूसरों की रक्षा करने वाला क्षत्रिय है।
और दूसरों की रक्षा करना उनका स्वभावज कर्म है। कई लोगों में एक गुण है कि दूसरों के लिए फिर दौड़कर कुछ ना कुछ करके, सेवा करके उनकी रक्षा के लिए बहुत मेहनत करते हैं। तो शौर्य पहला गुण है, शौर्यः, शौर्यम, शूरस्य भावः, शूरता का भाव। ये देखिए, ब्राह्मण के लिए सबसे पहले भगवान किसका नाम लिया? शम गुण का नाम लिया। क्षत्रिय के लिए शौर्य, निडर है, अपने आप को अर्पण करते हुए भी, दूसरों की रक्षा में करके भी, अपने आप को आत्मार्पण करके भी दूसरों की रक्षा करने में उद्युत रहते हैं, क्षत्रिय है। ये शूरस्य भावः, तेजः, प्रागल्भ्यम। प्रागल्भ्य माने किसी भी दुश्मन के द्वारा कभी वो दबता नहीं। हाँ, फिर वो आप कहोगे ये कैसा संभव है? यहाँ पे इसका अर्थ यही है कि बंधे गए हैं एक राजा, या तो हार गए, पकड़ा गया, तो भी प्रागल्भ में कम नहीं होता। वो कहते हैं, वो पूछा आप तुम बंधे गए हैं, ए राजा तुम हार गए हो, अब बताओ मैं क्या करूं तुझे? ये कहेगा एक राजा दूसरे राजा से जो करते हैं वैसा करो, मैं झुकता नहीं हूं तेरे सामने, मैं भीख मांगता नहीं हूं। ये है हमारे जो सैनिक लोग हैं, इनमें एक गुण है, मैं मर जाता हूं कोई बात नहीं, कम से कम 2-3 लोगों को मार के मरूं। डर है नहीं है उनके में। यह है प्रागल्भ्यम, तेजः प्रागल्भ्यम, द्रुतिः धारणम सर्व अवस्थासु अनवसादो भवति। अवसादन माने डिप्रेशन, सब कुछ खोया हुआ जैसा लक्षण। अनवसादन माने हमेशा उत्साहित होते हैं, उत्साह से भरी है इनका हृदय। ठीक है, तो सर्वावस्थासु, सभी परिस्थितियों में, किसी भी हालत में अपना उत्साह को खोता नहीं। ये है उनका सहज गुण है। ये सहज गुण है। जैसे ब्राह्मण को देख करके आश्चर्य होता है कि उसने आपको इतना धोखा दिया, इतना नष्ट पहुंचाया, तो भी आप क्षमा कर दी इतने आसानी से। कुछ लगता नहीं क्या आपको? आप मर्द नहीं है क्या? ये ब्राह्मण हंसते हैं, जाने दो बेचारा, कहां जाएगा, कितने साल भोगेगा, भोगने दो। तो आपका नुकसान हुआ, ये भी इनकी रचना है, ईश्वर की रचना है। मुझे जो प्राप्त होना है वो मिल ही जाएगा मुझे। दूसरा सोचता है कि ये कैसा संभव इनके लिए ऐसा छोड़ना, क्षमा कर दिया। बदला नहीं लेते क्या? नहीं लेता। किसी में कम से कम घर में एक ब्राह्मण लक्षण हो, घर शांति रहती है। कम से कम एक में होना चाहिए ये लक्षण। कम से कम एक ब्राह्मण हो घर में, सब शांति है। एक ब्राह्मण कम से कम। अब सास भी रजोगुणी है, बहू भी रजोगुणी है, दोनों क्षत्रिय है, तो बड़ा पटाम प्रागल्भ दिखाते, प्रागल्भ। कोई तैयार नहीं होते दबने के लिए, है तलवार निकाल। पति पत्नी के बीच में भी कम से कम ब्राह्मण हो तो कम से कम शांत हो जाता है ना। दोनों प्रागल्भ दिखाते हैं, फिर लड़ाई।
ब्राह्मण को अहंकार नहीं है, मैं हार गया हूँ, लोग क्या सोचेंगे, लोग सोचेंगे कि मैं ये बेकार, ऐसे भावना नहीं होती इनके मन में। शर्म नहीं आते, आप हार गए, वो हंसते रहते हैं। लोग या पागल है क्या, कैसे पति हो तू, वो हंसता है। वो तो देख सोक्रेटिस, इनकी पत्नी थी, बाप रे भयंकर। आप जानते हैं ना उनके बारे में, पत्नी के बारे में जानते नहीं, राक्षसी थी, राक्षसी। ऐसे कई लोग हैं उनका बात बाहर आ गया, बस इतनी बात, घर की बात। अब घर घर में होता होगा पता नहीं। वो राक्षस थी। एक बार ये तो तत्ववेत्ता है, बातों में लग गए, कोई शिष्य आए, बात कर रहे थे 2-3 लोगों से, तत्व चिंतन में पड़ गए, तो सब कुछ भूल गए, दुनिया सब कुछ। आवाज़ नहीं पहुंची, मैंने पहुंची है, पर इनका मन नहीं है, मन कहीं गया। वो अंदर चिल्ला रहे थे, हाँ जी सुनो जी, हाँ जी सुनो जी, सुनो जी ये तो महात्मा जी कहीं सोच गए, वो इतना गर्म हो गए अंदर, एक बकेट पानी लाकर सिर पे डाल दी, अभिषेक। फिर एक खड़ी ऐसी, अभी होश में आए हो, तब से चिल्ला रहे थे। बेचारे उनके स्टूडेंट जो थे 2-3 लोग बैठे हैं, वो घबरा गया, ये क्या है, ऐसी पत्नी मिली उनको, ये तो हमारे गुरु है। तो सोक्रेटिस थोड़ा हाथ पानी पहुंचा इधर उधर, देखा पत्नी की ओर नहीं, उनके शिष्यों को, डरो मत बेटा। बोला कि इट इज नेचुरल टू शावर आफ्टर थंडर्स। ठीक है, अंदर थंडर हो गया, अभी शावर हो गया, बस टैक्स नेचुरल, कूल। क्या कर सकते हैं, अब कितने लोगों के पीछे पड़ूं, बदलते नहीं तो बदलो बदलो, तुम कौन है बोलने वाला। एक बार अभी मैंने सुना, पढ़ा था कि लाहिरी महाशय की पत्नी भी ऐसी थी। ये समझते नहीं तुम्हारा योग क्रिया योग ये सब मुझे समझ नहीं आते, सब बकवास है। तो वो तो चिल्लाते रहे। एक दिन गुस्सा आया उनको, तो पद्मनाभ बैठे ऊपर उठ गए कमरे में ही, दीवार ऊपर तक, सीलिंग तक चला गया, ऊपर उठ गए, लेविटेशन अबोव द ग्राउंड। पत्नी देख रही ऊपर, पति बोला ये मैं हूँ। समझ में आ गया, अभी आइंदा कुछ गड़बड़ किया तो मैं ऐसे बाहर जाऊंगा। उड़ के बाहर जाऊंगा, फिर आऊंगा भी, नीचे उतरूंगा भी नहीं। समझ में आए? तो ये तो घबरा गए, तो ये पति, मेरी पति ऐसा है, ये योगी है क्या? तो चुपचाप योग साधन में कर रहे थे, कोई किसी को पता नहीं। तो ये ब्राह्मण लक्षण होने से कुछ शांति होती है। देखो क्षमा स्वभाव है, यहाँ पे शौर्य स्वभाव है। पहले सबसे पहला गुण शौर्य। दाक्ष्यम द्रुति धारणम सर्वावस्थासु अनवसादो भवति यया द्रुत्या उत्तम्भितस्य। ठीक है, हमेशा उत्साहित होते रहते हैं, उत्साह में रहते हैं। दाक्ष्यम दक्षस्य भावः सहसा प्रत्युत्पन्नेषु कार्येषु अव्यामोहेन प्रवृत्ति। प्रत्युत्पन्नेषु सहसा माने सडन सर्कमस्टेंसेस, प्रत्युत्पन्नेषु कार्येषु, अचानक कोई कार्य आ गया, अचानक कोई परिस्थिति आ गई सामने, घबराते नहीं, घबराहट नहीं होती दिल में, घबराते नहीं। फिर अव्यामोहेन प्रवृत्ति, बिना मोह में पड़ते हुए अपने कार्य का क्षमता दिखाते हैं और प्रवृत्त होते हैं, काम करते हैं, निपट के आ जाते हैं। ये क्षत्रिय का लक्षण है। प्रत्युत्पन्नेषु कार्य सहसा प्रत्युत्पन्नेषु कार्येषु अव्यामोहेन प्रवृत्ति। युद्धे च भी अपलायनम, युद्ध में अपरांगमुखी भाव, शत्रुभ्य, शत्रुओं से अपना पीठ दिखाता नहीं, बस इतना है, भागता नहीं। बोलते मारो, इधर ही मारो। कितने लोग हमारे वीर जवान लोग और स्वतंत्र
कि युद्ध में, स्वतंत्रता के लिए युद्ध में जो लड़ी हम भारत सब लोग, कितने लोग ब्रिटिश लोगों के सामने खड़े होकर मारो करके बोला, छाती दिखाया आपने, कितने लोग थे, कितने लोग मर गए, हजारों 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 लोग, लाखों लोग मर चुके हैं। मौत का सामना किया, मर गए, और वे सभी लोग चले जाएंगे स्वर्ग में, वीर स्वर्ग करके एक उनका अपना डिपार्टमेंट अलग है स्वर्ग में, वीर स्वर्ग कहते, वीर स्वर्ग, स्पेशल ट्रीटमेंट होती है वहाँ पे, स्पेशल प्रोविजंस। जैसे कि यहाँ पे प्रोविजंस है ना, वीर जवानों के लिए स्पेशल स्टोर है, उनके लिए सब कुछ कम कम में मिलता है, वहाँ पे भी कम मिलता है। 1 किलो पुण्य खर्च करने से 1 सब्जी मिलेगी इधर, तो आप उधर सब्जी मिलेगी, तो वो वीर स्वर्ग में जो गए ना, उनके लिए आधा किलो में सब्जी मिल जाती है, तो आधा किलो पुण्य खर्च किया तो भोग मिल गया, माने लंबा समय तक वे रहेंगे वीर स्वर्ग में। ठीक है। दानम देयेषु मुक्त हस्तता, बस जिसको देना है ना, देने योग्य वालों को खुले हाथ देते हैं, मुक्त हस्तता, पकड़ता नहीं, जो हाथ में आया दे दो। खुले हाथ, अच्छा गुण है ये, एक क्षत्रिय का गुण है। और ईश्वर भाव च, ईश्वरस्य भाव प्रभुशक्ति प्रकटीकरणम, अपना प्रभुत्व का, प्रभु शक्ति प्रभुत्व को प्रकट करता है। कैसे? किसके प्रति? ईष्टव्यान प्रति, जो शासन करने योग्य वाले जो लोग हैं उनके प्रति अपना प्रभुत्व गुण को प्रकट करता है, अपना प्रभुत्व को दिखाता है, सबको अपने अपने वश में रखकर उसका पालन करते हैं। यह क्षत्रिय का गुण। क्षत्र कर्म क्षत्रिय जाते दानम दयेषु भाव प्रभुशक्ति प्रकटीकरणम ईशितव्यान प्रति। क्षत्र कर्म क्षत्रिय जाते है विहितम कर्म क्षत्र कर्म स्वभावजम, ये सभी कर्म क्षत्रिय जाति के स्वभावज है। स्वभावज माने कोई अनायास, अनायास। जैसे स्त्री के लिए दुनिया में कहीं पे भी जाओ, स्त्री किचन में काम करती है, हमारे देश में नहीं, किसी देश में, और काम करना, रसोई घर में खाना बनाना उनके लिए सहज है। एक्सेप्ट 2 एक्सेप्शंस, नल और भीम, नल भीम पाकम बोलते हैं, ये तो एक्सेप्शंस है, नहीं तो स्वभावज कर्म, खाना बनाना स्वभाव है। ठीक है। अच्छा, कृषि गौरक्ष्य वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम कृषि गौरक्ष्य वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम। कृषि गौरक्ष्य वाणिज्यम, कृषि च गौरक्षम च वाणिज्यम च कृषि गौरक्ष्य वाणिज्यम, तीनों माने कृषि च, कृषि माने भूमे है विलेखनम, हल चलाकर भूमि में क्या करते हैं? फसल, खेती करते हैं। फसलोत्पादनम फसल का उत्पादन करते हैं, काम करते हैं, एग्रीकल्चर, कृषि ही। फिर गौरक्ष्यम, गा रक्षति इति गोरक्षः, गोरक्ष है गौओं का देखभाल देखना, और तद्भावः गौरक्ष्यम पशुपाल्य, पशुपाल बनना। वाणिज्यम वणिक कर्म क्रय विक्रयादि लक्षणम, बस बेचना खरीदना, वाणिज्य व्यापार करना, ये सभी कर्म सहज है उनके लिए।
जैसा एक वैश्य सोचता है पैसे के बारे में, और कोई नहीं सोच सकता। हाँ हाँ, इसलिए जो ब्राह्मण है वो व्यापार नहीं कर सकता। कोई आके भीख मांगा तो दे दिया, चलो ले लो बेटा। कोई आके दुकान मांगा, दुकान भी दे देगा, ले लो दुकान ले लो, बस आज से तुम्हारा है, जाओ जाओ। वैश्य ऐसा नहीं करता है। उस हर बारी इसकी बुद्धि सोचती है कि हाँ, इस कार्य में फायदा है या नहीं है, तो कितना है। हिलेगा भी नहीं शरीर को, बैठा रहेगा सुबह से शाम तक। ऐसा बैठना भी मुश्किल है। आप देखो मार्केट में कई लोग बैठ जाते हैं, सुबह दुकान खोल के 10 बजे 11 बैठ जाते हैं, रात को 8 बजे तक बैठे रहते हैं, पता नहीं बाथरूम जाते हैं नहीं कि नहीं। अब बैठे रहे बैठे रहे बैठे रहे बैठे रहे बैठे रहे बैठे रहे, उनकी शरीर भी ऐसी है, न कोलेस्ट्रॉल बढ़ती है न कुछ नहीं होता, मगर काम तो चलता रहे, धंधा बहुत करते करते हैं। तो व्यापार करना उनका सहज भाव, गौरक्ष करना और कृषि करना, एग्रीकल्चर उनका, उनके लिए बड़ा सहज है। अच्छा, वैश्य जाते ही कर्म वैश्य कर्म स्वभावजम। परिचर्यात्मकम शुश्रूषा स्वभावम। परिचर्या करना माने सेवा करना। कर्म शूद्रस्यापि स्वभाव, वो खूब सेवा करते हैं। बस जो भी सेवा देते हैं मालिक सब काम सब, और वो लोग अपने लिए सोच नहीं सकते। तुम सोच कर काम करो, बाबूजी बाबूजी ऐसे मत बताना, मुझे बताइए ये पत्थर उठाकर वहाँ रखना यहाँ रखना, ऐसा आदेश दे, आदेशानुसार वे काम करने के लिए प्रयत्न करके करते हैं वो भी। समझ आ गया। तो इसीलिए जैसे एक गुरु ने भेजा एक किसी अपने नौकर को या मूर्ख शिष्य को, मूढ़ था, वो बोला भैया तो कुछ ऐसा पेड़ लेके आओ, पेड़ का जड़ लेके आओ, ट्रंक लेके आओ, थोड़ा कुछ घर बनानी है तो ये सब कम्बे के रूप में काम आएगा, 4-5 कम्बे बना रखनी है, इधर खड़ा करना है, तो तुम लेके आ जाओ। बोले कि किस तरह का पेड़? बोला कि नाजुक दिखना चाहिए, तो गड़बड़ नहीं होना चाहिए, सॉफ्ट दिखना चाहिए, घर पे लिए मजबूत होना चाहिए। वो जगह केले के जो जड़ होता है ना वो लेके आ गया। बोले आपने जो बताया नाजुक है, गोल गोल है, हाँ इतना हाइट का है, सब कुछ आपको जैसे बताया मैंने ला लिया, अब इसके ऊपर बिल्डिंग खड़ा कर दो। तो आदेश देने पर भी उनका दिमाग काम नहीं कर सकता। और उसमें सुशिक्षित शूद्र हो, उनको कोई छोड़ना नहीं चाहते हैं, काम खूब करते हैं, जैसे काम की दिया वैसे काम करने वाला, सेवा करते हैं। बट हमारी दुस्थिति है कि इफ यू डोंट टेक केयर ऑफ सच पीपल, our society is collapsing, degrading only because of that. The downtrodden people are not taken care. मैं आपको एक दंड दिखाकर कहता हूँ आप सबसे, don't be calculative with your own servants while you are giving money or anything. आप कितना भी दो कम ही है, कम ही है। तो उनको ना उनकी वृद्धि होनी चाहिए आगे भी, शिक्षा भी देते रहो, पैसा भी देते रहो, वस्तु भी देते रहो। मगर कई घरों में मैंने सुना है और लोग बताते हैं, स्वामी जी आपके सामने ये नौकरानी से, नौकर लोगों से इतने मीठे मीठे बात कर रही है, ये हमारे घर की रानी, आप जाने के बाद ये राक्षसी बनती है। आपके सामने हाँ बेटा आओ बेटा अच्छा है करके। और कई घरों में
जब जब मैं जाता हूँ, कुछ एक हफ्ता के रहता हूँ या यज्ञ के समय में, या कुछ नौकर लोगों के लिए सबको पैसा देता हूँ सबको। तो जितना लिस्ट लेके आओ कितने लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे, 7 लोग 8 लोग जो भी है सब दे दो। नहीं स्वामी जी, वी आर पेइंग हिम एनफ। आई टेल देम जेंटली, शट अप। देना है। कभी कभी यहाँ पे जो दान दक्षिणा देते हैं, आई टेक केयर ऑफ गार्ड्स आउटसाइड द गेट, जो बैठे हैं ना 2 लोग, उनको बुला के कुछ कुछ देते रहता हूँ, वो बहुत खुश हो जाते हैं। हमारा आश्रम के बाहर है तो क्या है, सब मेरे, विश्व मेरा जगत है, विश्व मेरा घर है, ये सीमा नहीं है इसमें। आई एम बाउंड्रीलेस। थोड़ा दयावान बनो, दयावती बनो, दया माता बनो, नहीं तो हमारा ऐसे ही है दुर्भाग्यपूर्ण। इतना है देश में सबके लिए, मगर पहुंचता नहीं नीचे तक। You can sacrifice your pizzas, your luxuries and take care of people around you. इसलिए एक महात्मा जी ने कहा हमसे कि बद्रीनाथ केदारनाथ में जो बेचने आते हैं, शाल बेचने वाले, दुकानों में कुछ कुछ बेचने वाले, कभी उनसे बार्गेन मत करना। तो एक दुकान वाला 500 रुपये में कुछ बेच दिया, उसी को बगल वाले 400 बेच रहे हैं, फिर स्वामी धोखा खाया। पूछो मत, तुम्हारा नसीब के अनुसार उस दुकान में गया, पूछा, 500 दे दिया, फिर बाद में मत पूछना। सब बगल में वही से 400 मिल रहा है, तो दे डोंट टॉक। देन व्हाई डिड आई गो टू दैट शॉप, हु टोल्ड मी? अंतर्वाणी वहाँ खींच के लेके गई। वहाँ पहाड़ों में रिक्शा वालों से करते हैं 5 रुपए के लिए, 10 रुपए के लिए, से ज्यादा देके जाना है। पता नहीं क्या, इतने सेवा करते हैं। परिचर्यात्मकम शुश्रूष स्वभावम कर्म शूद्रस्य अपि स्वभावजम। ये तेषाम जाति विहितानाम कर्मणाम सम्यक अनुष्ठितानाम स्वर्ग प्राप्ति ही फलम स्वभावतः। स्वाभाविक फल क्या है? इन सभी जातियों का अपना अपना कर्म करते रहना, उसका फल क्या निकलता है? स्वर्ग फलम, स्वाभाविक फलम। अपने में कर्म करते रहो बस, और कुछ नहीं। आध्यात्मिक दृष्टि नहीं लगाया, बस सिंपल अपना कर्म कर रहे हो, सीधा स्वर्ग में जाओगे। ठीक है, स्वभावतः। वर्णा आश्रमाश्च स्वकर्मनिष्ठाः प्रेत्य कर्मफलम अनुभूय ततः शेषेण विशिष्ट देश जाति कुल धर्मायुः स्तुत वृत्त वित्त सुखमेधसः जन्म प्रतिपद्यन्ते। ये है आस्मृ। आस्मृ मैंने आपस्तंभ धर्म सूत्रास। आपस्तंभ धर्म सूत्रास अर्थ है, उसमें कहा गया कि वर्ण आश्रमाश्च स्वकर्मनिष्ठा। वर्ण आश्रम वाले जो है ना, स्वकर्मनिष्ठा, स्वकर्म में निष्ठा वाले, निष्ठा प्राप्त किया और स्वकर्म अनुष्ठान करके मर गए, प्रेत्य मरकर, कर्मफलम अनुभूय ततः शेषेण, वहाँ पे परलोक में कर्मफलम का भोग कर, फिर शेषेण विशिष्ट, और शेष तो बचे हुए कर्मफल है, कुछ बच गया कर्मफल, तो उस कर्मफल के द्वारा श्रेष्ठ देश काल जाति कुल के श्रुत वृत्त वित्त सुख मेधसः विशिष्ट देश विशिष्ट जाति कुल धर्म आयु श्रुत ऐसे अद्भुत जन्म मिलेगा आपको। अच्छे देश में, अच्छे परिवार में, अच्छे कुल में, अच्छे जाति में, धर्म वालों में, धर्मानुष्ठान वालों में, और आयु प्रमाण के साथ विद्या वाले के परिवार में, आचार शुभाचार जिसके घर में है उस घरों में, उन घरों में
धन समृद्धि जिसमें है, सुख और मेधा आदि से युक्त, देखिए सुख मेधसः जन्म प्रतिपद्यन्ते, ऐसे परिवार में जन्म लेते हैं। इसलिए आपको जो जन्म मिला, जो कुछ भी मिला जीवन में, बस अपने पूर्व जन्म के, पूर्व पुण्य के फल है, किसी का फल है, उसके कारण है। मुफ्त में कुछ भी मिलता नहीं, भगवान कुछ भी नहीं देता किसी को। आपको एक घास भी नहीं मिलेगी मुफ्त में। सो इसीलिए पुण्य करते रहना पुण्य कर्म। जितना पुण्य किया उतना अच्छा जन्म, उतना अच्छा जन्म से फिर और भी माहौल अच्छा बनता है। माहौल बनने के बाद फिर आपको फिर आप अध्याय स्वाध्याय तपस्या करने के लिए मौका मिलेगा, फिर और आगे जाएंगे, ऐसा होगा। ठीक है। इत्यादि स्मृतिभ्यः पुराणे च वर्णिनाम आश्रमाणाम च लोकफल भेद विशेष स्मरणात्। लोकों में लोकफल विशेषण अनेक प्रकार के लोक है। कौन सा फल प्राप्त करने से कौन सा लोक में जाएगा, ऐसे श्रुति शास्त्रों में विस्तार से बताया गया। ठीक है। अच्छा, कारणांतरात् तु इदम वक्ष्यमाणम फलम। अच्छा, अब जो ये वक्ष्यमाण माने जो आगे कहने वाले जो फल है, उस फल का दूसरा कारण है। और आगे जो फल, एक फल बताएंगे अभी, उस फल का कारण क्या है, अभी दूसरा भी कारण है, वो बताएंगे। स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दति तत्शृणु। स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दति तत्शृणु। बस स्वे स्वे कर्मणि अभिरतः, बस अपने अपने कर्मों में अभिरत होकर व्यवहार करो। बस जो कर्म आपको करना है उसी कर्म को करो, और कुछ करने का कोई जरूरी नहीं है। मेरा काम मैं करूंगा, आपका काम आप करो, अपना अपना कर्म या काम करते रहना है। तो इसलिए स्वे स्वे यथोक्त लक्षण भेदे, जो मनुष्य है अपने अपने लक्षणों वाला है, उन सभी लोगों को कर्मणि अभिरतः तत्पर होकर, कर्म में अभिरत माने तत्पर होकर, माने डेडिकेटेड। इससे ज्यादा करने का कोई जरूरी नहीं है, मगर हमारी इच्छाएं हैं ना, वे गड़बड़ करती है। मैं सोचता हूं कि ये कर्म मेरा ठीक नहीं है, उनका कर्म अच्छा लग रहा है, ये नौकरी ठीक नहीं है, वो नौकरी अच्छी है। जैसे कि कोई एक सन्यासी सोचने लगा, ये सुबह शाम उठकर जल्दी उठकर पूजा पाठ करना, ध्यान करना, फिर बाद में पढ़ना ये सब बेकार है। इससे अच्छा ये दुकान खोल के बैठने से थोड़ा पैसा भी मिल जाता है, आराम भी मिलता है। ऐसे एक सन्यासी सोच लिया समझो, और दुकान खोल के बैठ गया। बैठ नहीं सकता, और दुकान में जो बैठकर व्यापार कर रहे हैं उनको सोच, ये सन्यासी बनना अच्छा लग रहा है, काम धंधा बिना काम बिना धंधे, वो खाना मिल जाता है, नाश्ता मिलता है, भक्त लोग 4-5 लोग भक्त लोग मिल गए तो अच्छी बात है, जीवन चल जाता है। तो सन्यासी में भी पकड़े घेरुआ कपड़ा पहनकर घूमने लग गया। कोई बुलाता नहीं, खिलाता नहीं उसको। एक ही यहाँ पे एक जब 25 सेक्टर में कभी एक लेक्चर, एक माता जी आई थी, पति भी थे, तो उन्होंने कि
आप सन्यासी बन गए, ऐसे पूछी तो पति भी खड़े हैं बेचारे, बेचारे में श्वास ठीक नहीं है उनका, ठीक। तो मैंने कहा, हंसा। वे कहती वे मैं क्यों भर नहीं सकती हूँ, पति खड़ा है बगल में, तबीयत भी ठीक नहीं इनके। बोला अम्मा आपका काम अलग है, मेरा काम अलग है। तो शी वॉज अनहैप्पी विद द आंसर। जैसे कि आप लोग बड़े मज़ा लेते हो, तुम लोग मज़े में बड़ा लेते हैं आप सब लोग, हम देखो कितने कष्ट में पड़े हैं। एक रोगी पति को देखना है। मैं मन में सोच लिया, दिन में कितने रोगियों के साथ मेरा मिलना जुलना होता है, आप क्या जाने। सुबह से लेकर के शाम तक रोगी आते हैं, मानसिक रोग। कोई ऐसा कोई आके नहीं पूछता है आई एम फिट स्वामी हरिओम बाय हाउ आर यू डूइंग, ऐसा कोई पूछता स्वामी जी कर सुबह से लेकर के शाम तक कितने लोगों को सुनना पड़ता है, आप क्या जाने। फोन आते ही बस सिर दर्द है, नौकरी नहीं मिला, नौकरी ढूंढ रहे हैं, बच्चा का हालत ठीक नहीं है, यू बिकम सिक। कोई क्या स्वामी जी ऐसे फ़ोन किया आपके लिए कुछ लेके आ रहे हैं, मैं तो अच्छा ऐसे बात के पूछना नहीं मुझे अभी फ़ोन करके, कल से मैं ऐसे उदाहरण दे रहा हूँ कि ऐसा कोई पूछता, कोई ऐसे वाला कोई नहीं। जब ठीक ठाक परिवार है स्वामी याद नहीं आता, कोई गुरु याद नहीं आता। कुछ गड़बड़ हो गया है बात, पूरा परिवार दौड़ते हैं। तो सुबह से शाम तक हमारे लोगों का काम यही है। तो अपना काम अपना करते रहो भाई, डोंट कंपेयर। हाँ, उसने किताब लिखी तो उसने ये प्रवचन दे दिया, उसने मैं भी किताब लिखूंगी, टाइम वेस्ट। स्वे स्वे यथोक्त लक्षण भेदे, यथोक्त माने जैसे ऊपर उक्त लक्षणों वाले, जब ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र कर्माण अभिरतः तत्परः संसिद्धिम स्वकर्म अनुष्ठानात्, स्वकर्म अनुष्ठान के द्वारा अशुद्धि क्षये सती, अशुद्धि मन में अशुद्धि क्षय हो जाती है सती, तब क्या होगा, काय इंद्रियाणाम ज्ञान निष्ठा योग्यता लक्षणाम लभते। अब शरीर और इंद्रिय मन बुद्धि सब कुछ ज्ञान योग्यता प्राप्ति के लिए तैयार हो जाते हैं। देखिए, अपने अपने कर्म करते रहने से शरीर में परिवर्तन आ जाती है, मैंने कॉम्प्लेक्शन बढ़ता, ये बात नहीं। परिवर्तन माने स्वास्थ्य बढ़ जाता है, ध्यान में बैठ सकते हैं, कर्म कर सकते हैं, हाँ, सहयोग देता है शरीर। दूसरा है मन में भी शांति का वातावरण फैल जाता है, तो फिर बैठ सकते हैं, आराम कर सकते हैं। तो अशुद्धि क्षये ज्ञान निष्ठा योग्यता लक्षणाम लभते। तो संसिद्धि लभते, सिद्धि माने कौन सी सिद्धि है, ज्ञान योग्य, ज्ञान प्राप्ति के लिए योग्य बन सकते हैं, बनते हैं। ज्ञान प्राप्ति के लिए योग्यता की प्राप्ति चाहिए। योग्यता के लिए क्या करना चाहिए, अपने अपने कर्मों में निष्णात होना चाहिए। भगवान ने हम सबको जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। ठीक है, ये इतना आसान नहीं है गुण को अपनाना, मगर प्रयत्न से अपनाना पड़ेगा। घर का माहौल ठीक नहीं होता, दुनिया का माहौल ठीक नहीं होता, शरीर का स्वास्थ्य ठीक नहीं होता, इस हालत में मेरा काम मैं क्या करूं, करते रहना, झेलते रहना, ये सब गुजरते रहना इन सभी उनसे करने से फिर आप धीरे 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 अंतःकरण शुद्धि होती है,
इसके बाद में काय मन शरीर इंद्रियाणाम, इन दोनों में ज्ञान निष्ठा योग्यता लक्षण, ज्ञान निष्ठा की प्राप्त के लिए योग्यता जो है ना चाहिए ना, योग्यता आ जाती है इनमें, ये योग्य बन जाएंगे, इंद्रिय योग्य बनेंगे और शरीर भी योग्य बनता है। लभते प्राप्नोति नरः अधिकृतः पुरुष, जो अधिकारी पुरुष है साधना करते करते, यही साधना है। ठीक है, किम स्वकर्म अनुष्ठानतः एव साक्षात संसिद्धि ही। अच्छा, स्वकर्म अनुष्ठान करने से सीधा मोक्ष मिल जाता है क्या? नहीं, स्वकर्म अनुष्ठान से सीधा मोक्ष नहीं मिलेगी। फिर संसिद्धि माने मोक्ष सिद्धि नहीं, न कथम तर्हि स्वकर्म निरतः सिद्धिम यथा येन प्रकारेण विन्दति तत्शृणु। सीधा अपने अपना कर्म करने से संसिद्धि सीधी नहीं मिलती, फिर योग्य बनेंगे, योग्यता की प्राप्ति के लिए फिर साधन सुगम हो जाएगा, इसके बाद वैराग्य बढ़ेगा, इसके बाद धीरे 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 ज्ञान की प्राप्ति। ठीक है, अब यहां से आप नोएडा से हम हरिद्वार जा रहे हो, समझो ऐसे समझो। फिर हम किसी ने कहा कि ठीक है, पहला स्टेशन, जैसे मैं उदाहरण दे रहा हूं, मेरठ, पहले मेरठ तक पहुंच लो, बाद में आपको रास्ता दिख जाएगा। बद्रीनाथ की और ही है मेरठ। अच्छा जी, तो मैं मेरठ के लिए प्रतीक्षा में रहता हूं कि गाड़ी में चलते समय मेरठ कब आएगी, कब पहुंचेंगे मेरठ कब पहुंचेंगे, मेरठ ही मन में रहेगा, बद्रीनाथ नहीं रहेगा। मेरठ पहुंच गया, अच्छा एक मेरठ तो पहुंच गया, ये नाश्ता का समय है, नाश्ता खा लो, फिर निकल पड़ो। फिर किसी से पूछा, फिर अगला रुड़की है, एग्जाम्पल दे रहा हूं, तो रुड़की की प्रतीक्षा में मेरे सफर जारी रहेगी। इसी तरह सबसे पहले अपने अपने कर्म में निष्णात बनो। ये कब तक करते रहेंगे? जब तक शरीर है तब तक। फिर हम साधना कब करेंगे? यही साधना है। पर कुछ महात्मा लोग पेड़ के नीचे बैठ गए, तुम भी बैठ सकते हो सोने के लिए, बाद 2-3 मच्छर काटेंगे तो वापस आ जाएगा, ऑल आउट ढूंढते ढूंढते। तो कुछ भी नहीं है। एक महात्मा जी ने कहा, हमारी तपस्या भंग करने के लिए रंभा उर्वशी मेनका कोई जरूरी नहीं है, एक मच्छर काफी है। एक महात्मा जी ने कहा, एक मच्छर काफी है हमारे लिए, काटने कोई जरूर नहीं है कि आएगा कान के पास, बस भंग हो गया तपस्या। हमारी तपस्या में लगन कहाँ है? इसलिए सुबह हाथ जोड़ के प्रार्थना करो 5-10 मिनट, बस बाकी सब जय गुरुदेव करके जो जो काम बनाओ करते रहो, घूमना फिरना जो काम है काम करो ठीक से। मेरे लिए अपने लिए अपनापन नहीं है, ये छोड़ दो। इफ दैट इज द केस, आपको इतना ज्ञान मिल गए हैं, इसीलिए आप सोचते मेरे अपने के लिए समय नहीं है। बिकॉज व्हेन नीड टू गेट दिस थॉट, इस ज्ञान प्राप्त जो मिला आपको जीवन में आध्यात्मिक, इससे पहले ऐसे विचार आया क्या? नहीं आया। अच्छा, ज्ञान प्राप्त कितना किया? बहुत 2 टन 3 टन प्राप्त किया क्या ज्ञान? बहुत कम प्राप्त किया। इतना प्राप्त करने से आपको ऐसा भाव हो रहा है मन में, फिर मेरे मन में ऐसी भावना कैसे होना चाहिए? मेरे लिए ये प्रवचन देना ही बड़ा कठिन है, फिर बड़ा बोझ है मेरे लिए, बोझ ही है फिर, क्योंकि मेरे अपने लिए क्या समय कहाँ है? कोई ना कोई आते रहते हैं, बात कर रहे हैं, और अपने लिए समय कहाँ है? सोच रहे हो? फिर अपने लिए समय के लिए कहां ढूंढूं, कहां भागूं? भागकर तो आया हूं इधर। छोटा संसार से बड़ा संसार, बस इतना ही फर्क है।
तो अपनापन नहीं है, समय निकालना पड़ेगा। प्रार्थना करो, बाद में काम करो। इसीलिए स्पष्ट रूप से कहा गया, जिस प्रकार से आपको सिद्धि मिलती है वो बताएंगे। अभी स्वकर्म करने से सिद्धि डायरेक्ट मिल जाती है? नहीं, सीधा मिलेगी? नहीं मिलेगी। तो कब तक करते रहना? जब तक वासनाएं हैं, कर्मक्षय है। कभी किसी जन्म किसी के लिए 60-70 के बाद अचानक समय बन जाता है, माहौल बनता है, स्वास्थ्य बन गया, बच्चे पूरे दूर हो गए, सब फिर माहौल बन गया, फिर आप साधना ही साधना करते हैं। कुछ लोगों के लिए कुछ नहीं मिलता जीवन में, सोच लिया कि सब कुछ जब ब्याह हो गए बच्चों का, सब कुछ ठीक हो गया, अभी मैं अगले महीने बद्रीनाथ जा रहा हूँ 6 महीने रहने के लिए। कब्र मिल गई उसी दिन, किसी की मौत हो गई, बेटी का हालत खराब हो गया, बेटे का नौकरी चला गया, न तो बहू को कुछ चोट लगी, बस अर्जेंटली कम, मैं फ़ोन करके आ गया, वापस आ जाओ। फिर ये क्या, जाने वाली थी मैं, सामान भी पैक किया, ये क्या कहाँ से कर्म आ गया। फिर लल्लू लुल्लू चुन्नू मुन्नू से पोता पोती नाती नाती से फिर संसार। दिस इज हाउ कर्मा इज सडनली गिवन टू यू। सामना करना पड़ता है। ठीक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम सद्गुरुनाथ महाराज की जय।